जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सर। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 28/8/2025। कुछ बोलूं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग जिनके पास बुद्धि का सर्वथा अभाव है, वैसे लोग जब किसी प्रकार की बातें बोलते हैं और खासकर उस परिस्थिति में जब कोई ऑडियो वीडियो डालते हैं तो हंसी भी आती है और गाली देने का भी मन करता है कि देखो, जानकारी धेले मात्र की नहीं, पर लोगों को बरगलाने के लिए किस बेशर्मी बेहाई। भले ही वीडियो 500,000 जाए, अब बराबरी करते हैं मेरी। खैर, अब भाई उम्र के इस पड़ाव में लात जूते खाकर भी नहीं सुधरने वाला व्यक्ति कोई है तो कौन है? दो लोग हैं और दोनों एक ही बिरादरी के हैं। दोनों की खासियत है भाई, बिहार में बोलबाला है, परंतु ऐसे लोग अपने बिरादरी का भी नाम खराब करते हैं। समझ गए ना भाई? एक को हाल फिलहाल में जनता दल कार्यालय के सामने पटक कर मारा, अच्छी तरीका से धुलाई किया भाई, बर्तन चोर, फिर भी आज वीडियो डाला। जानकारी धेले मात्र का नहीं। दूसरी ओर अपना विट्ठल काणिया, वो भी बिना टाइम लिए हुए पहले से ही बापू सभागार बुक करवाना चाहता, उसके लिए पैसे की डिमांड कर रहा। और 2-4 नमूने लोग हैं जो केस में नहीं है, वो तो खैर जिनके पास फालतू है दीजिए। 500 कौन जी देते हैं? अरे यार, 1000, 2-2 5-5 करके दो, कोई कमी नहीं है। तुम लोगों के पास पैसे की कमी नहीं, दो और जल्दी दो, देर मत करो। जितना जल्दी होता है उतना जल्दी बापू सभागार बुक करो। बोलता मनोज को मत लेके चलिए, एक ऑडियो वायरल हो कि मनोज को दूर छोड़िए। तो मनोज तुम लोग के पास जा भी कौन रहा? मनोज तो खुल के बोलता है कि जो एलपीए वाले हैं, जो अंतिम दौड़ तक गए हैं, बस उनको, या जिनको मुझ पर विश्वास है कि उनका काम भी अगर कहीं से संभव होगा, मनोज वर्मा, वही लोग मनोज वर्मा के साथ रहे। बाकी नमूनों की संख्या पालने की, कुत्तों की फौज पालने की मुझे शौक नहीं। कुत्तों की फौज पालने की मुझे शौक नहीं। अगर मेरे मन में छल कपट होता तो 72,000 को शुरू से बोलता, उनको बरगला कर रखता। लेकिन नहीं, अगर मेरे मन में छल कपट रहता तो बोलते 40,203 लड़का काम किए, आइए 208 लड़का आप लोग का होगा। अगर मेरे मन में अगर छल कपट होता तो बोलते जितने CWJC वाले भाई है आइए। लेकिन ऐसा नहीं किया, सब कुछ जानते हुए, जब सब के सब साले मरे हुए थे। आज मेरे अलावा जितना सक्रिय वो सब, ये सब सारे कमीने लोग तो उस समय मरे हुए थे। और किस मुंह से मेरी बुराई करता है भाई? विट्ठल काणिया, तुमको विडंबना देखिए, अन्य ग्रुपों में न सही से पढ़ना आता है, न लिखना आता है, न बोलना आता है। उनके प्रवक्ताओं को देखिए, सांख्यिकी जो सिंपल सा शब्द है, जिस विभाग में आप है वो नहीं बोल सकता। मनोहर पोथी जैसे बच्चा पढ़ता ना, वैसे तो नाम ही रखा गया मनोहर पोथी। लूर बांटते थे, पैसा लूटने की लूर बांटते थे। आज जो बोलने जा रहा हूं उसको जरा सुनने का साथ रखिएगा। मैंने 72,000 लोगों को कहा था कि भाई तुम लोग को जो करना करो, लेकिन विट्ठल काणियों से दूर रहो, क्योंकि ये हरामखोर है ना, इसका किसी कीमत पे ही नहीं होगा। और ये बात ये भली भांति जानता, इसलिए ये जुआ खेल रहा। याद कीजिए, ये कहता था ना कि इसके जीजा जी, इसके दामाद जी, उन्होंने 2022 में ये होटल में बुलाया, ऐसे किया वैसे किया, और ये सारे कागजात इनके पास है। तो फिर कम्युनिटी से किस हिसाब से बोल रहा है कि जब इसको मालूम है कि किसका हुआ? तो फिर ये बताइए, ये काना, ये विट्ठल काणिया जो है लोल बन के घोल मट्ठा कर रहा, बताइए
या ये तो उस समय झूठ बोल रहा था या अब झूठ बोल रहा है। एक और कहता है कि ना भाई हम मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम कर रहे हैं बापू सभागार के लिए, अभी उनका पता नहीं, कभी मिला तक नहीं है, तो सभागार कौन सा इनके बाप के पास से जाएगा क्या? इसीलिए 72,000 लोगों को मैंने कहा कि आप इसको छोड़कर किसी और को चुनो। इस कहने पे भरोसा मत कि जो तंबू टेंट सारा कुछ बेच दिया, जिसके कारण होते होते रह गया। अब बताइए। और दूसरा इसी के बिरादरी का, वो भी कम लतखोर नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ना वहां पे इस नमूने के टीम के 15 से 20 लोग थे मौजूद, लेकिन उन सबों के सामने इसको धोया गया, अच्छी तरीका से धोया गया। थोड़ा सा उम्र का लिहाज करते हुए ज्यादा नहीं किया गया, लेकिन बेशरम की औलाद, मुंह में मारो तो थप्पड़ लाज नहीं, पीछे मारो तो लाज नहीं। तो ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कब बोलकर पलटी मार दे। आप लोगों ने देखा जिन कमीनों से मैंने 4 शब्द पूछा कि 4 प्रश्नों का उत्तर बता, कि CW जैसी है तो बताओ, तो नहीं CW जैसी पूरे है, वर्क पिटिशनर है, ये है वो है, कट ऑफ डेट, कुछ नहीं। अभी तक ये लोग लगे हुए हैं। समझ में आया? इन लोगों की मनसा जाहिलियत, बुद्धि पे कभी कभी तरस आता है, और तरस आता है वैसे लोगों पे जो इन नमूनों को और इन कमीनों को जानते हैं कि ये लोग झूठ की खेती के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्या इनकी औकात है? अरे पूरी टीम को बोलता, पूरी टीम पे ना जितने भी है ना सांख्यिकी में जो अपने आप को दिखाते का नेतृत्व करता है, उन सब पे एक अकेला मनोज वर्मा भारी है। मनोज वर्मा के प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे। मैंने कहा ना कि लोगों ने आपके दिए पैसे का इस्तेमाल आपके भविष्य को बर्बाद करने के लिए किया था। सच्चाई सामने आया ना जी। मैंने कहा था कि अगस्त के आखिरी दिनों में होगा, अगस्त के लास्ट में और सितंबर के फर्स्ट में। कहा था या नहीं? बहुत पहले कहा था। अब सच्चाई सामने आ रही है। मैं बैठक बुला रहा हूं, बैठक बुला रहा हूं तो बुला रहा हूं, बुला रहा हूं तो बुला रहा हूं। जिन लोगों के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया था उन लोगों ने काम रोक रखा। उनके पास गया था ना जी, गया या नहीं गया? उनसे मिला ना जी। उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अभिषेक ने तो है ना पूरा कह दिया था कि सर, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन कह रहा था, हमने बात को आगे घुमा दिया। नहीं तो अब तक था ना नानी दादी याद आ चुकी होती। तो इसलिए वैसे नमूने जो अपने ही साथियों को ठगते हैं, लूटते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि मुझे जो दिया मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं। किसी के बाप की औकात है तो बोले कि हाँ आओ हम लोग भी हिसाब देते हैं। 3 दिन में नोटिफिकेशन निकलने के लिए किसको दिया था? हमको दिया था? नहीं ना, हमने कभी बरगलाया नहीं। हमको 2-4 हजार जब जरूरत पड़ती है मांगते हैं, मिल जाता है, मेरे लिए वही काफी होता है कि मदद मिल जाती है। और हमने कभी नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए नहीं लिया। हमने जो भी किया ना, और धरातल पर ये लोग अपने बाल बच्चों का है हिम्मत, औकात है, अगर एक बाप की औलाद है और सोचते हैं कि इनका बाल बच्चा इनके द्वारा पैदा किया, तो उन पर हाथ रखकर बोले, हाथ रखकर बोले कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है, इन लोगों का योगदान सांख्यिकी के हित में हुआ। नहीं बोल सकते। किसी के बाप की औकात नहीं है। जानता है कि सच्चा आदमी को जब छेड़ेगा तो इसका बाल बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो भाई मैं तो खुल कर देता हूं, और मैं जब वीडियो बनाता हूं तो अपने पूजन रूम में बनाता हूं ताकि मैं झूठ ना बोल सकूं। कहां चले गए थे 2019 में? किस बाप के पास चले गए थे कि बाप मर गया था कि मां भाग गई थी? पूछना, सवाल पूछना गलती नहीं है। जब अंतिम मुकाम पे आया, अप्रैल महीने में ही है ना 18 तारीख को हो जाता, लेकिन आपके पैसे का इस्तेमाल आपके भविष्य को बर्बाद करने के लिए किया गया। ये बात अब तो सामने आ गई ना, सामने आ गई ना भाई। अब एक चीज का खुलासा और करता हूं, आप ही के लूटे हुए पैसों का अपना कमीशन काट के 15 से 20 लोग जो थे ना उस कमेटी में, वो लोग अपना भविष्य बना रहे थे कि सांख्यिकी को छोड़िए, एक चीज को हम लोग को अलग से कर दीजिए। ये भी हुआ है, और इसका भी सबूत हम आने वाले 2-3 दिन के अंदर में देंगे। देंगे तो देंगे, और इसको कोई माई कलाल गलत नहीं कर सकता।
अरे भकंदर लाल को जब पीटा गया ना तो उसके साथ सारे नमूने मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने सोचा चलो इसकी धुलाई हो जाए तो अच्छी है, नहीं तो पूछे भकंदर तुमको कसम है, पूछो उन लोगों से कि उन लोगों ने तुमको बचाया क्यों नहीं, तुमको मार खाने क्यों दिया। समझ में आया? तुम लोग तो संख्या में ज्यादा, दो लोग कम था, फिर भी तुमको मार बैठा इतना बुरी तरीका से इस उम्र में। खैर तुम तो पैदाइशी लतखोर हो, तुम लात खाना था तुम्हारी फितरत है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतना बुरी तरह से तुमको मारेगा। तुम गाली बकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, शिखंडी हो, शिखंडी का शिखंडी हो, तुम्हारे बस का तुम मोहरे हो, तुम्हारा इस्तेमाल किया गया और तुमको ठोकवा भी दिया वही लोग, साजिश करके तुमको मार क्यों। पता कर लेना भाइयों, मैंने समय दिया, बिल्कुल अक्षरशः से सत्य है। कल पता चल रहा है कि कैबिनेट की भी लेटर जारी हो चुकी है और कैबिनेट से लेना है या देना नहीं देना है इसका बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि मैंने वादे के अनुसार कहा है कल रात में 8 बजे आप लोग को अवगत करा दूंगा, आप लोग अपनी बुकिंग कराना गांधी मैदान में। और ना मुझे 72,000 के लिए रोना है, उनको जो करना करने दीजिए और उनके बस के, लेकिन जितने भी 30 सदस्यीय कमेटी में शामिल लोग हैं, खासकर सांख्यिकी वाले जो अंतिम दौर तक गए, ऐसे नमूने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और मैं जानता हूँ वो लोग नहीं पड़े। और जो CWJC वाले या जो काम किए हुए शेष बचे लोग हैं, उनको तो मैं एक और बात जाते जाते बोलना चाहता हूँ, आप लोग अगर अपना बर्बादी करना चाहते हैं तो कीजिए, शौक से कीजिए। हमने आपको भाई बोला था, इसलिए ना आपको आगाह करना मेरा फर्ज था। जिस तरह पहले आगाह करता था ना कि इन लोगों को, इन गिरोह के सरगनों को पैसा मत दो, इसका इस्तेमाल गलत करेगा, ये लोग को कुछ नहीं मालूम, डेली दिन भर में 10 बार बयान बदलता है, डेली दिन भर में 10 बार बयान बदलता है, लेकिन फिर भी आपने दिया। देखा ना आपके पैसे का इस्तेमाल कहां कर रहे थे। इसलिए जितने भी CWJC वाले या जो लोग काम किए हुए, अभी भी आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है, सरकार को छेड़िए मत, दोबारा भी यही सरकार आने वाली है, कन्फर्म है। इसलिए ज्यादा उकताहट में काम कीजिएगा, ज्यादा गर्म रोटी खाइएगा तो जल जाएगा। रोटी को ठंडा करके चबा चबा के खाने से रोटी का स्वाद भी ज्यादा मजा आता है, रोटी मीठा भी लगता है। सरकार के प्रति है ना अपनी आस्था। एक और गजब का दोगलापंथी है भाई, हमको विट्ठल काणे की दोगलापंथी से समझ में नहीं आता। एक और कहता है कि हम 2 तारीख से धरना करेंगे, दूसरी ओर बापू सभागार बुक करेंगे। ये दोनों 2 तरह के पैमाने क्यों, सोचिएगा। एक तरफ धरना प्रदर्शन, दूसरी तरफ बापू सभागार बुकिंग, और वो भी कब, बिना टाइम लिए। अरे भाई उनसे टाइम लीजिए, कितना टाइम, कोई सर आप समय दीजिए, हम लोग है ना आपका सम्मान समारोह करना चाहते हैं, वो देंगे, संभव होगा तो देंगे, हमको उम्मीद तो नहीं है इसका देंगे, लेकिन देंगे। उसके बाद आप बोलिए लड़कों के एकत्र कीजिए कि हाँ बुलाए हैं यदि करने के लिए, आप लोग पैसा दीजिए। टेंट तंबू की तरफ बेचना चाहते हो, जाहिल समझते हो तुम, जाहिल जिसको पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता, उसके पास इतना दिमाग। तो जो आदमी रात दिन इसके लिए मरा हो तो उसके पास कितना दिमाग होगा। जो नमूना 1 लाइन लिख नहीं सकता उसके पास इतना दिमाग, और उसके चेलों के पास इतना दिमाग। और जो आदमी 1 लाइन में सारी बातें कह सकता हो, सिंपल सी 1 लाइन में, उसके पास कितना दिमाग होगा। खैर, जिसको देना है दीजिए, अपने भविष्य को बर्बाद कीजिए। हम खुल के बोल रहे हैं, जो आदमी की बैठक में 10 आदमी नहीं पहुंच सके, जिस आदमी के बैठक में 5 आदमी, मैं तो बोल रहा हूं खुल के, सबको बोल रहा हूं, मैं जैसे बुला रहा हूं, मैं विरोधी गुटों को भी बोल रहा हूं कि तुम लोग को भी औकात है, तुम लोग भी बुला कि हम बैठक कर रहे हैं। समझ में औकात उसी समय समझ में आ जाएगी कि तुम्हारी क्या औकात और हैसियत है, अब मेरी क्या है। क्योंकि अगला तो आएगा नहीं, क्योंकि जानता है लोग तो पूछेंगे कि हिसाब दो, 3 दिन के अंदर में खुल रहा था, अभी तक आया कि नहीं, जूता चप्पल दो, जूता में पैजार हो जाएगा। अभी तो 1 ने मारा, 2-3 ने मारा ना, सब मुख दर्शक था, सबको मारेगा तो सब मुख दर्शक रहेगा। अभी तक पता नहीं किसका हुआ किसका नहीं, लेकिन बाप रे बाप,
इस गिरोह की बातें सुनकर हंसी आती है। मैं आप सभी तमाम भाइयों से, खासकर एलपीए में जो जितने लोग मौजूद हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसी बकवास बातों पे इन लोगों की ध्यान नहीं दीजिएगा। इन लोगों के बस में कुछ नहीं। विट्ठल कानिया सोचिए एक बार है ना, उस समय के पूर्व उप मुख्यमंत्री को क्या बोला था माननीय मुख्यमंत्री के बारे में। तो ऐसे लोग, अब कुछ लोग फेसबुकिया टाइप के हैं, फेसबुक पे ही अपनी योग्यता दिखाएंगे। मतलब कि क्या बोलते हैं, कंगारू देखें, कंगारू का बच्चा उसके थैले में रहता है ना, जरा सा मौका मिलता है तो देखा कहीं खतरा नहीं है तो आराम से ना चर उड़ के चरने लगता है, और जिन खतरा देखा तो थैली में। वैसे ही बांका उनका से ना दो चार हैं नमूने, वैसे नमूने हैं। पोस्ट तो करेंगे इतने महान महान ना, लेकिन पूछो कि तुमने क्या किया तो ऊपर से सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे होने लगता है। तो ऐसे लोगों को मैं ज्यादा अभी गुनाह नहीं किए, तो उनका नाम लेकर उनको नहीं बोलना चाहता, लेकिन समय रहते समझ जाए। और कल का दिन अति महत्वपूर्ण है, कल का दिन अति महत्वपूर्ण है। मैं पुनः कह रहा हूं, कल ही आप लोगों को अवगत कराया। क्या सोचते हैं उस दिन जो आप लोगों के बीच दिया गया था, मजाक था क्या? मजाक था क्या? रात में जो 1:30 बजे मेरे द्वारा डाला गया, मजाक था क्या? मैं तो खुलकर बोलता हूं कि मुझे गलत साबित करो, लेकिन आज तक सुना आपने किसी के बाप की औकात हुई? कोई माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो कोई माननीय मंत्री जी के खिलाफ, तो कोई माननीय अधिकारियों के खिलाफ भड़काता रहता है। जानना चाहते हैं कि कौन रोक के रखा था? उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि हमने नहीं रोका। और अभी बिहार की राजनीतिक परिदृश्य कुछ और ही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बेकार का रायता मत फैला, और खासकर तब हमको बार बार आह्वान करना पड़ जाएगा उन लोगों का जिनको आपने ठगा है। अगर वो खड़े हो गए अपने भावनाओं को बचाते हुए और अपने अधिकार के लिए, तो तुम लोगों की सामत आ जाएगी। सामत नजर नहीं आओगे, किस बिल में छिप जाओगे पता नहीं चलेगा। भकंदर जैसे लोग गुप्त सूरत करके एक दूसरे को गाली देता है, लतखोर है, पैदाइशी लतखोर है, और ऐसे लतखोरों की भरमार है। अपना अचीवमेंट तुमने क्या किया सांख्यिकी के लिए ये बताओ। मैंने कहा था ना, बार बार कहा था ना कि तुम लोग कहीं जाते हो तो आवेदन दिखाओ। दिखाया? मैं तो जाने से पहले भी दिखाता था, देने के बाद भी दिखाता था। वहां से आया तो भी दिखाया, अब बताया भी। अब मेरी ही बातों को ये लोग गुनगान, मनोज वर्मा बोला 30 सदस्य तो गलत है, कमेटी बता। अगला बोले तो हाँ सही बोला, सही बोला। गजब के दोगले लोग यहाँ पे भरमार। निश्चिंत रहिए, काम तय है तो तय है, और इस पे पुरजोर तरीके से जो करना था वो किया जा रहा है। उम्मीद है, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द, यानी जिस दिन आपको बुलाया उससे पहले आपको दर्शन भगवान ने चाहा तो दे देगा, तो दे देगा। और उसके बाद आप लोग को ये सोचिएगा ना कि नौकरी मिल जा रहा तो उसका तो हम बैठ के आराम करेंगे। जी नहीं, आप लोगों को भी कुछ कमिटमेंट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कहीं चलना पड़ेगा, और उसके लिए आप विवश होंगे। आपको जाना होगा तो होगा, अभी नहीं, समय आने पे बता दूंगा। क्योंकि आप ही लोग के बलबूते पे मैंने उनको भरोसा दिलाया कि आपके लिए है ना, आपके विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कैंप करेंगे 2 से 3 दिन। अब खर्च की चिंता आप लोग मत कीजिएगा। हम लोग तो किसी जिसके पास बोला गया उसके पास गए। कुछ लोग बोलते हैं फलना किशोर के पास जाइए तो फलना जी के पास जाइए तो फलना जी के, उन सबके पास गया था। आज नहीं, 6 साल पहले गया था। उन लोगों ने क्या किया मालूम है? तो जिनका जन्म ही उस समय नहीं हुआ था, जो मृत पड़े,
उनको कहां से मालूम है? मैंने आप लोगों को कहा कि कल मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा 8 बजे के बीच, 8 बजे तक, कि गांधी मैदान में दिन रविवार समय 10 बजे गांधी मूर्ति के पास आप जुटेंगे या वीर कुंवर सिंह पार्क। लेकिन उम्मीद है, आप भरोसा है कि गांधी मैदान के लिए हम लोगों ने तय किया और कल वहां से भी पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। और इसी के इंतजार में मुझे आश्वस्त किया गया कि आपका काम निकलने वाला है, तो निकलने वाला है। भाई हम भी किसी और के आदेश पर ये जानकारी, मुझे अगर आपको लगता कि मनोज वर्मा के सिग्नेचर से होता तो क्या लगता है कि इतना दिन पेंडिंग में रहता, मनोज वर्मा भूखे प्यासे मरता। 98 किलो से 72 किलो पे आ जाता, 78 किलो पे। मैंने खून पसीने लगाया, मैंने किसी को ठगा नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मनोज वर्मा ठगा, तो अपने बाल बच्चों पे हाथ रखकर बोल दे कि मनोज वर्मा ठगा। अगर बोले कोई निर्वंशी ऐसा करेगा। मनोज वर्मा ने जो किया सबके सामने एक उपलब्धि होगी। और आप लोग तैयार रहिए आने के लिए। मैंने आह्वान कर दिया है तो कर दिया, और कल इसके बारे में फुल्ली कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी कहीं से दिशा निर्देश मिलता है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के बीच आता हूँ, बोलता हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं कि तरह तरह की बातें बोलता हूँ। आज तक मैंने खुल के कहा ना कि आज तक डेट को छोड़कर मेरा कोई चीज़ फेल हुआ नहीं हुआ, और सारे काम जब मैंने जो कहा वो कालांतर में आपके सामने आया। मैंने कह दिया कि 13 तारीख से पहले आपके हाथों में आपका ये होगा तो होगा। और एलपीए में जितने लोग 2019 तक गए हैं, वो लोग अपने आप को, मन को मजबूत करके रखें, एकजुट रहें। किसी के बहकावे में आकर दोबारा ऐसी गलती, जिन कमीनों को करना है करने दीजिए। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनके करने जो होना था सो हो गया। लेकिन जो बोलता है कि हम बापू सभागार बुक करेंगे तो कोई ये करेंगे, हम फलना कार्यालय में जाएंगे तो करवा देंगे, तो जिसको सांख्यिकी बोलना नहीं आता, जिसको लतखोर पैदाइशी हो, उसको क्या बोल सकते हैं? कमेंट करना करते रहे, उसकी औकात इससे ज़्यादा है नहीं। सांख्यिकी शुद्ध बोल ही नहीं सकता, तो उस गिरोह के लोगों की बात है, जितने लोग उतनी बातें। तो आप लोग घबराइए मत, बुला लिया गया, सारा काम कंप्लीट कर दिया गया, और इसकी पुष्टि आज से कल तक में होने की पूरी संभावना है। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। और जो दिखाया था ना वो सत्य था।